जय हिंद दोस्तों। आज के समय में कुछ सोशल नेटवर्किंग साइट और कुछ ऐप हमारे लाइफ के डेली रूटीन के हिस्से बन चुके हैं। लेकिन जब वही चीज़ें हम डेली रूटीन जो यूज़ करते हैं, सॉफ्टवेयर चैट करते हैं, ऐप से चैट करते हैं, और यहाँ तक कंपनी दावा करती है कि जो आपका चैट है एंड टू एंड इनक्रिप्टेड यानी हैक नहीं किया जा सकता है। लेकिन 2019 में एक मुद्दा बहुत गर्म हो गया जब व्हाट्सएप को, जो कि व्हाट्सएप हमेशा कहता है एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। जब आप व्हाट्सएप कॉल करेंगे, वहाँ पर मैसेज चैट करेंगे, तो वहाँ पर लिखा रहता है एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, यानी आप जो चैट है आप ही पढ़ सकते हो और जिसको आप भेज रहे हो वही पढ़ सकता है, बीच में कोई हैक नहीं कर सकता है। लेकिन 2019 में जब इंडिया में व्हाट्सएप को हैक कर लिया गया एक सॉफ्टवेयर के द्वारा, जिसका नाम था पेगासस, स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर था, स्पाई करता है यानी जासूसी करता है, और वो भी कुछ चुनिंदा लोगों का नहीं, काफ़ी लोगों का सॉफ्ट ऐप हैक किया गया व्हाट्सएप। जो कुछ बड़े बड़े जैसे जजेज हो गए, कुछ कुछ लॉयर हो गए, और कुछ जो लीडर नेता हैं उनके व्हाट्सएप को, और यहाँ तक कि कुछ जो मानवाधिकार के लोग होते हैं, ह्यूमन राइट्स में काम करते हैं, उनके लिए एनजीओ, उन सभी का व्हाट्सएप को हैक कर लिया गया। तो 2019 में मुद्दा बहुत गर्म हो गया कि व्हाट्सएप के पास फिर केस गई कि आप एंड टू एंड इनक्रिप्टेड बोलते हो, किस तरह सॉफ्टवेयर हैक हो गया, इतने लोगों की चैट जो है वो चुरा लिया गया है। तो थोड़ा हम पहले जान लेते हैं पेगासस सॉफ्टवेयर के बारे में। दोस्तों, जो सॉफ्टवेयर है, ये कंपनी इजराइल में एक कंपनी है, वो है एनएसओ ग्रुप। ये सॉफ्टवेयर बनाती है पेगासस। वैसे तो व्हाट्सएप को हैक नहीं किया जा सकता, इन टू इनक्रिप्टेड, लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर है सबसे स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर हैक कर लेता है कोई भी चीज़ हो अगर। लेकिन एक चीज़ और इसमें है, ये जो सॉफ्टवेयर हैक करता है ना, किसी को डिटेल चुराता है तो अपने मन से नहीं करता है, जब तक उस देश की, जिस देश में हैक किया गया है वहाँ की जो सरकार है ये उनको कहती नहीं, परमिशन नहीं देती है। लेकिन इस मुद्दा सबसे गर्म हो गया तो उस टाइम 2019 में, जब सभी जो विपक्षी पार्टी है सरकार के ऊपर यह आरोप लगाया कि जो पेगासस सॉफ्टवेयर है बिना किसी के, सरकार के कहने पर वो किसी के व्हाट्सएप को हैक नहीं करता है। और उसके बाद सुनवाई हुई। सुनवाई में आज जो इस टाइम डिटेल आज जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी जो न्यूज़ में चल रहा है कि उसी के बारे में सुनवाई हो रही है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है एनएसओ ग्रुप का है। और इसके पहले बात करें पेगासस को, ये जो भारत में 2019 में पत्रकार, मानवाधिकार कार्यकर्ता के कुछ जासूसी शिकार भी हुए थे। और ये जो एनएसओ ग्रुप है, इनका कहना यह है कि जो हम ये सेवाएं बेचते हैं, यानी जो हम स्पाईवेयर करते हैं, स्पाई करते हैं, तो वो सरकार के एजेंसियों को बेचते हैं, सरकार कहने पर ही बेचते हैं। और जो पेगासस है दुनिया में सबसे अच्छा स्पाईवेयर है, यानी जासूसी करने का सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर है। अगर बात करें हम ऑपरेटिंग सिस्टम के, इस टाइम हम अधिकतर दो सिस्टम यूज़ करते हैं ऑपरेटिंग का मोबाइल फ़ोन में, या तो होता है iOS यानी एप्पल का, या एंड्रॉयड। तो ये दोनों उपकरणों को हैक कर सकता है। यहाँ तक कि एप्पल भी कंपनी बोलती है कि हमारे कोई भी फ़ोन को हैक नहीं कर सकता है, लेकिन ये दावा करता है एनएसओ ग्रुप कि हम किसी भी सॉफ्टवेयर को हैक कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप किसने हैक किया था 2019 में। अब बात करते हैं सरकार क्या कहना है। अभी जो इस टाइम न्यूज़ अगर देखें हम द हिंदू का, वैसे सरकार तो हमेशा इनकार करती है कि मैंने सब कुछ भी नहीं किया है, लेकिन द हिंदू की न्यूज़ देखें तो एक जो न्यूज़पेपर है न्यूयॉर्क टाइम, इसने छापा है अपने आर्टिकल में कि इंडियन इंटेलिजेंस सर्विस ने परचेज किया है पेगासस सॉफ्टवेयर को फ्रॉम इजराइल कंपनी से। तो साफ साफ यहाँ से क्लियर होता है कि इंडिया में गवर्नमेंट ने या गवर्नमेंट एजेंसी ने इस सॉफ्टवेयर खरीदा था जासूसी करने के लिए इंडिया में कुछ लोगों के व्हाट्सएप के चैट को। और यहाँ पर ये भी आप देख सकते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स से जो न्यूज़पेपर है वो भी कहता है कि प्राइम मिनिस्टर जब विजिट किए थे नरेंद्र मोदी इजराइल में, तो उस टाइम ये डील हुई थी। अगर हम बात करें कुछ एक्ट, कानून के नियम जो हमारे देश में सोशल नेटवर्किंग को हैंडल करते हैं, एक है, दो एक्ट हैं, टेलीग्राफ अधिनियम 1885 और सूचना प्रौद्योगिकी आईटी अधिनियम 2000। ये दो एक्ट हैं जो कि सोशल नेटवर्किंग पे जो भी आप बातचीत कर रहे हो, किस तरह से कि आप कहीं नफरत नहीं फैला रहे हो या देश के खिलाफ नहीं बोल रहे हो, ऐसे सब चीज़ों को, चैट को ये रोकता है, ग्रुप में फैलने नहीं देता है। और अगर बात करें हम संविधान में, तो जो आर्टिकल 19 है जो बोलने का अधिकार देता है, आपका एक्सप्रेशन का अधिकार देता है, आप बोल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, अपने हाव भाव को व्यक्त कर सकते हैं। ये 19(2) के जो लिखा गया है उसको ये थोड़ा लिमिट करता है, यानी आप बातचीत कर सकते हो लेकिन देश के खिलाफ या किसी की जो इंटेलिजेंस है या किसी की जो सुरक्षा के खिलाफ नहीं बोल सकते हो आप। ये जब मुद्दा आया था 2019 में, तो उस टाइम सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको निगरानी को, आरोप को जांच करने के लिए एक 3 सदस्य की समिति की नियुक्ति भी की थी। दोस्तों, जो सॉफ्टवेयर है, अगर आप व्हाट्सएप ऑन करेंगे
तो आप देखेंगे इस तरह का लिखा रहता है, एंड टू एंड इनक्रिप्शन, टैप टू वेरीफाई। यानी आप जब किसी को चैट करेंगे तो आपको जो चैट है आपको दिखाई देगा, प्लस जिसको आप भेज रहे हैं उसको दिखाई देगा, बीच में कोई नहीं देख सकता। इसलिए इसी को बोलते हैं इनक्रिप्शन। इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है, कोडिंग की रहती है। लेकिन जब हैक हुआ तो एक बार फिर से मुद्दा उठ गया कि आज के टाइम में हम व्हाट्सएप भी सेफ नहीं है। अगर हम बात करें कुछ पेगासस के जो कोर्ट केस हुआ था और जो इस टाइम चल रहा है न्यूज़ में, अभी जो न्यूज़ चल रहा है इंडिया में, जो इस टाइम जांच हो रही थी पेगासस के बारे में, तभी जो सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार के एक साथ सुनवाई की, उसने कहा, जो इस टाइम चीफ जस्टिस है एनवी रमना, उन्होंने कहा कि अगर जासूसी से जुड़ी रिपोर्ट सही है तो गंभीर आरोप है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं मिला है, सिर्फ अखबार पर आधारित है। तो कोई ऐसा मुझे प्रूफ नहीं मिला जिसको आगे हम इसके कार्रवाई को बैठाएं, आगे कार्रवाई को करें। 2019 में जब ये व्हाट्सएप हैक हुआ था उस टाइम किसी ने एफआईआर नहीं किया, तो सीजीआई कहना है कि उस टाइम आपने एफआईआर क्यों नहीं किया। और सबसे बड़ा मुद्दा एक और है कि जब सरकार ने मना कर दिया कि हम स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर नहीं खरीदे हैं, तो इस सॉफ्टवेयर किसने लिया था? यानी एनएसओ ग्रुप का कहना है कि हम तभी बेचते हैं अपने सॉफ्टवेयर स्पाईवेयर को जब किसी देश के जो गवर्नमेंट एजेंसी है वो मुझसे परचेज करती है स्पाई करने के लिए, तभी हम सॉफ्टवेयर बेचते हैं। लेकिन यहाँ पर सरकार डायरेक्ट मना करती है, हम कोई ऐसा काम नहीं किए हैं। तो आखिर कौन सी एजेंसी ने इस सॉफ्टवेयर को हायर किया था और सॉफ्टवेयर खरीदा था? अगर हम बात करें थोड़ा पेगासस सॉफ्टवेयर के बारे में, तो इसकी जो इजरायली साइबर सुरक्षा कंपनी है एनएसओ द्वारा विकसित किया गया है। ये मोबाइल कंप्यूटर की जो भी इंटेलिजेंट होता है, जो भी आप सुरक्षित रखते हैं, चैट हो गया, आप कॉल रिकॉर्ड करते हैं या बातचीत करते हैं, उस सबको रिकॉर्ड कर सकता है। आपका फ़ोन ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, आपका कैमरा ऑन हो सकता है, आप कहीं बैठे हैं तो आपको वहाँ पर ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक ऑन करके वहाँ की रिकॉर्डिंग सुन सकता है। इसलिए बहुत ज़्यादा खतरनाक सॉफ्टवेयर है और ये इस तरह करता है। कभी कभार तो इसके कई टाइप है हैक करने का। एक तो लिंक भेजेगा, जिस तरह अगर आप व्हाट्सएप पे देखेंगे या फेसबुक देखेंगे या कहीं भी अगर आप कोई वेबसाइट लिंक कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक ऑटोमेटिक लिंक आ जाता है, इस पर क्लिक करें। इस तरह से ये भी सॉफ्टवेयर स्पाई भेजता है। कोई एक लिंक भेजेगा, अगर आप उस पर लिंक क्लिक कर देंगे तो आपका व्हाट्सएप, आपका पूरा मोबाइल भी हैक हो सकता है। या दूसरा तरीका है, एक मिस्ड वीडियो कॉल से भी आपका फ़ोन हैक कर सकता है, या अगर आप कोई इंस्टॉल कर लिए तब भी। यहाँ तक अगर आपका फ़ोन पासवर्ड से सुरक्षित है, अगर आप पासवर्ड लगाए हैं फिर भी आपका फ़ोन हैक हो सकता है। ये फ़ोन ब्लैकबेरी फ़ोन हो गया, चाहे एंड्रॉयड हो गया या आईफोन हो गया, सभी फ़ोन को हैक कर सकता है आसानी से। अगर हम बात करें बचाव के तरीके, किस तरह से हम स्पाईवेयर से बच सकते हैं, दोस्तों जब भी हम अपने लैपटॉप या फ़ोन का यूज़ करते हैं तो उसमें एक एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। यानी एंटीवायरस के साथ साथ एक एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना चाहिए और हम उसी लिंक को ओपन करना चाहिए जिसको मुझे विश्वास हो। जिस लिंक को आप ओपन कर रहे हो, अगर आपको पता है ये लिंक या वेबसाइट ठीक है, आप उसको जानते हो, तभी उसको लिंक को क्लिक करें। और अगर आप इंटरनेट बैंकिंग कर रहे हैं, पैसे के लेन देन कर रहे हैं इंटरनेट से, तो आपका काम पूरा हो जाने के बाद उसको लॉग आउट कर लीजिए और अकाउंट को वहाँ से हटा दीजिए। और जब आप किसी सॉफ्टवेयर की किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो वहाँ पर लॉगिन आईडी पासवर्ड डालते हैं, तो वहाँ पर क्रोम ऑटोमेटिक बताता है कि आपका पासवर्ड सेव करें या ना सेव करें या रिमेंबर करें। तो वहाँ पर आप जो एक आता ऑप्शन है रिमेंबर पासवर्ड कीप लॉगिन, तो उस ऑप्शन को क्लिक ना करें, उसको आप सेव ना करें। साइबर कैफ़े हो गया, किसी ऑफिस हो गया या कोई जो सार्वजनिक सिस्टम होते हैं, तो वहाँ पर बैंकिंग का लेन देन न करें। अगर करें तो वहाँ लॉग आउट कर दें। सोशल मीडिया हो गया, ईमेल बैंकिंग हो गया, इन सबके पासवर्ड अलग अलग रखें और समय समय पर हमेशा सॉफ्टवेयर अपडेट करते